Hello friends, welcome back to our channel Creavidico. Like, share and subscribe to our channel if you are new and press the bell icon to never miss any update. Thank you. तो आज का जो टॉपिक है दैट इज अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज। नॉलेज का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। सो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस व्हाट इज नॉलेज। तो उसके बाद हमको देखना पड़ेगा कि उसके नॉलेज के अंदर हम लोग क्या क्या देख सकते हैं, या फिर नॉलेज हम लोग अगर इन डिटेल्स में समझना चाहते हैं तो यू हैव टू नो अबाउट सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट। So the first characteristics is three aspects of knowledge. In case of knowledge या फिर knowledge में जब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे so it involves three main aspects. So what are those? The knowledge seeker. The first one is knowledge seeker. Means जो knowledge को सीखना चाहता है या फिर knowledge को gain करना चाहता है, the conscious and the of the participants, या फिर जैसे कि for examples in my class some students are coming, so those students will be the knowledge seeker, या फिर their participant जो भी participate करता है एक particular वर्कशॉप में, सेमिनार्स में, क्लासरूम में जो participants होते हैं in terms of gaining the knowledge वो लोग आते हैं, those are the knowledge seeker. Then the known, the field of study, जो उस field को जानता है। फॉर एग्जाम्पल द टॉक, जो टॉक देने के लिए किसी को बुलाया गया है, या फिर द टीचर विल कम अंडर द नोन, द फील्ड ऑफ द स्टडी एंड द प्रोसेस ऑफ नोइंग विच कनेक्ट्स द नोअर एंड नोन। एंड जो ये टीचर के बीच में या फिर जो टॉक दे रहा है उसके और पार्टिसिपेंट के बीच में जो रिलेशनशिप रिलेशनशिप होगा, दैट विल बी नोन एज द प्रोसेस ऑफ नोइंग। ठीक है, दैट दोज ऑल विल कम अंडर थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ knowledge. Then these are the three aspects of knowledge and an effective blend of three aspects leads to, ये इन तीनों से ही, इन तीन चीजों से क्या होता है, we can blend or we can gain a knowledge process. Very often क्या देखा जाता है, educational focus only on the field of study and neglect the position of the knowledge seeker. ज़्यादातर केसेस में जैसे कि हम लोग जो एंशियंट एजुकेशन या फिर हमारा जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम था उसमें क्या देखा जाता था, ओनली द फील्ड ऑफ स्टडी क्या दे रहे हैं हम लोग, स्कूल में क्या लर्न कर रहे हैं, ओनली उसमें ज़्यादा फोकस किया जाता था रादर देन द नॉलेज सीकर। मतलब जो स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया था। लेकिन बाद में क्या हो गया, ये चीज़ स्टूडेंट्स को भी इम्पोर्टेंस, मतलब मीन्स यहाँ पे नॉलेज सीकर को इम्पोर्टेंस दिया गया इन आवर मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। तो ये सब कुछ क्या हो गए, द थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ नॉलेज के अंदर आ जाएंगे। देन द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज अबाउट सोशल कैरेक्टर ऑफ नॉलेज। तो नंबर टू कैरेक्टरिस्टिक्स इज अबाउट सोशल कैरेक्टर्स। नॉलेज क्या होता है, एक ऐसा चीज है जैसे कि मैं कुछ नहीं जानती हूँ किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में, यू कैन शेयर दैट नॉलेज टू मी। तो नॉलेज को क्या समझा जाता है, इट इज अ शेयर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के हिसाब से इसको जिसको शेयर किया जा सकता है। इंटरेक्शन ऑफ पीपल इन द सोसाइटी जनरेट्स नॉलेज। जैसे कि तुम एक ग्रुप के मेंबर्स हो तो वहाँ पे वो लोग किसी चीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो बाय दैट यू आर कमिंग टू नो डिफरेंट सेट ऑफ नॉलेज, एक नया नॉलेज तुमको मिला है। उसके बाद किसी के साथ इंटरेक्शन करते हुए भी तुमको किसी चीज के बारे में जो कि पता नहीं था उसके बारे में पता चला है। सो ऑलवेज इंटरेक्शन बिटवीन पीपल जनरेट्स नॉलेज, तो एक नॉलेज जनरेट होता है इन द पीपल। तो इट कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू अ सिंगल इंडिविजुअल, ओनली एक इंडिविजुअल के बीच में, सिर्फ एक इंडिविजुअल के लिए, या फिर हम लोग नहीं बोल सकते कि एक नॉलेज, पर्टिकुलर नॉलेज सिर्फ एक इंसान के पास ही है। So we can say that it can develop due to the contribution of different people in the society. तुम्हारे अंदर जो नॉलेज है किसी पर्टिकुलर थिंग में, जितना तुम उसको डिस्कस करोगे, जितना तुम उसको सोशली तुम इंटरेक्ट करोगे दूसरों के साथ, द नॉलेज विल डेवलप। सो वी कैन नॉट से दैट एक पर्टिकुलर नॉलेज सिर्फ एक इंसान के पास ही है। दैट नॉलेज कैन बी डेवलप, उस नॉलेज को हम लोग डेवलप कर सकते हैं बाय द इंटरेक्शन ऑफ different individuals, different people के साथ and in the society. Okay, even in certain knowledge comes from one person, the person's previous knowledge is a product। क्या होता है, ज्यादातर हम लोगों को जो नॉलेज होता है that is our previous knowledge, जो पहले ही हमारे पास या फिर हमको उसके बारे में जानकारी था।
तो या फिर हम लोग बोल सकते हैं एक्सपीरियंस, किसी चीज का एक्सपीरियंस तुमको है, तो दैट विल ऑल्सो कम अंडर योर एक्सपीरियंस विद द सोसाइटी। डिफरेंट सोसाइटी में तुम जिस तरह से इंटरेक्ट किया है तुमने सोसाइटी के साथ, तो वैसे ही तुमको एक्सपीरियंस भी गेन हुआ है। तो वी कैन नॉट से कि एक इंसान को, पर्टिकुलर इंसान को सिर्फ एक ही नॉलेज है या फिर वो नॉलेज किसी के पास नहीं है। सो एवरी टाइम दैट पर्सन्स प्रीवियस नॉलेज कैन हेल्प इन गेनिंग द प्रेजेंट नॉलेज। तो वो प्रीवियस नॉलेज क्या हेल्प करता है, तो वो प्रीवियस एक्सपीरियंस हेल्प हिम इन द सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करके न्यू नॉलेज गेन करने में हेल्प करता है। तो उसके अलावा भी डिफरेंट कार्ल मार्क्स एज कंट्रीब्यूट इकोनॉमिक्स थ्रू दिस थ्योरी, उनका थ्योरी कार्ल मार्क्स का थ्योरी था सरप्लस वैल्यू, जिसमें से उन्होंने क्या बोला कि उस थ्योरी से उन्होंने क्या बोलने के लिए चाहा कि ये इट मस्ट बी एक्नॉलेज दैट मार्क्स प्रपोज द थ्योरी ड्यू टू व्हाट ही ऑब्जर्व। मार्क्स ने जो थ्योरी डेवलप किया था वो उन्होंने डिफरेंट ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस, सोसाइटी में किस तरह से काम होता है या फिर सोसाइटी में उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वेशन किए थे, एंड विद दैट एक्सपीरियंस इन सोसाइटी ही हैड डेवलप्ड द थ्योरी, या फिर उन्होंने कुछ कुछ नॉलेज प्रोवाइड किया था इन टर्म्स ऑफ दैट थ्योरी। उस थ्योरी से माध्यम से उन्होंने डिफरेंट ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस शेयर किया था। तो हिज प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेल्थ जनरेशन, किस तरह से वेल्थ जनरेशन होता है इन अ सोसाइटी, प्रोडक्शन एंड कंडीशन ऑफ वर्किंग क्लास रिजल्टेड इन दिस थ्योरी की कौन सा ग्रुप किस तरह से काम करता है, प्रोडक्शन लेवल कैसे इंक्रीज हो सकता है, जनरेशन वेल्थ जनरेट किस तरह से होता है, कंडीशन ऑफ वर्किंग किस तरह से देने से प्रोडक्शन हाई होता है। तो ऑल दीज आर सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ कार्ल मार्क्स, एंड जिसमें से उन्होंने क्या किया, उन्होंने थ्योरी डेवलप किया। सो नेक्स्ट थर्ड characteristics will be the other characteristics is about cumulative and non depleting character of knowledge। तो इसका मतलब क्या है कि नॉलेज ग्रोज बाय बिल्डिंग ऑन व्हाट ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड हेंस इज क्यूमुलेटिव इन नेचर। नॉलेज को क्या क्या कहा गया है, क्यूमुलेटिव एंड नॉन डिप्लीटिंग कैरेक्टर ऑफ नॉलेज। यहाँ पे नॉलेज क्या होता है, बिल्ड अप होता है, या फिर नॉलेज जो बिल्डअप होने से ऑन व्हाट ऑलरेडी एग्जिस्ट, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, मतलब ये पर्टिकुलर नॉलेज ऑलरेडी एग्जिस्ट है, इसमें जब हम लोग और कुछ नया सीखेंगे, मतलब नॉलेज हमारा क्या होता है, इज अ बिल्डिंग। बिल्डिंग मतलब तुमको सिर्फ बेसिक चीजें पता था, या फिर प्राइमरी क्लास का ही एग्जाम्पल लेते हैं, ABCD सिखाया गया उसको, तो वो उसके लिए क्या है, बेसिक नॉलेज। क्लास 1 में उसको क्या सिखाया, सॉरी प्री प्राइमरी से देन अगेन उसको, जैसे ये क्लास 1 है, देन यहाँ पे क्लास 2 में अगेन उसको डिफरेंट डिफरेंट नॉलेज दिया गया लिटरेचर के बारे में, ABCD से थोड़ा सेंटेंस सिखाया गया, वर्ड। उसके बाद क्लास 3 में ग्रामर सिखाया गया, इसे कैसे लिखा जाता है, इस तरह से कुछ कुछ चीजें क्या हो गया, उसको बिल्डअप किया गया है नॉलेज को फ्रॉम द बेसिक। तो दैट इज कॉल्ड एज क्यूमुलेटिव एंड नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर ऑफ नॉलेज। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। डिस्कवरीज ऑफ न्यू फैक्ट्स को जानना, मैथमेटिक्स का ही पहले तो प्लस माइनस, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, प्रॉब्लम्स, देन स्टैटिस्टिक्स, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट न्यू फैक्ट्स जब हम लोग डिस्कवर करते हैं इन आवर माइंड, माइंड में जब वो स्टोर करते हैं, चेंजिंग परसेप्शन, एक चीज के बारे में जो नॉलेज था, परसेप्शन था, उसके बारे में कंप्लीटली तुम्हारा आइडिया चेंज होना, चेंज इन व्यू, अंडरस्टैंडिंग, ये सब कुछ क्या लीड करता है, एक्सप्लेनेशन या फिर एक कैरेक्टर ऑफ नॉलेज होता है। ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड अराउंड इज ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ चेंज। तो ह्यूमन का जो अंडरस्टैंडिंग है वर्ल्ड के बारे में, जो जो तुम्हारे पास नॉलेज है ऑलरेडी एवरीडे, हम लोग सिर्फ एक दिन में ही पूरा नॉलेज नहीं ले सकते हैं, मतलब हर एक चीज का फैक्ट्स होता है, और एंड व्हेन वी बिल्ड अप दैट फैक्ट इज कॉल्ड एज इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो यहाँ पे क्या एग्जांपल दिया है, इट वाज बिलीव दैट द सन मूव अराउंड द अर्थ। पहले क्या बिलीव किया हो जाता है कि सन पूरे अर्थ के अराउंड घूमता है। एज साइंस डेवलप, जितने ही जल्दी मतलब साइंस डेवलप करने लगे, तो दे हैड डिस्कवर, या फिर उन्होंने कुछ कुछ चीजें और डिस्कवर किए, मतलब ओल्ड नॉलेज को फिर से पॉलिश करके कुछ नया निकालना। so that old knowledge has enhanced in some case and it get replaced। ठीक है, मतलब यही जो सन पहले पृथ्वी के चारों तरफ घूमता था, ये नॉलेज था पहले, लेकिन जितनी जल्दी साइंस डेवलप हो गया तब पता चला कि जितने भी प्लेनेट होते हैं वो घूमते हैं
सन के अराउंड, ठीक है। तो ये नॉलेज क्या हो गया, बिल्डअप हो गया, ठीक है। तो उसी तरीके से इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट नॉलेज में भी यही चीज फॉलो होता है, वेदर इट इज अ साइंस सब्जेक्ट, सोशल साइंस सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स, हर एक चीज में हम लोग बिल्डअप करते हैं या फिर क्यूमुलेटिव वे में हम लोग नॉलेज को गेन करते हैं। तो the fourth characteristics is about knowledge develop perspective. Knowledge develop perspective. Perspective मतलब एक particular चीज के बारे में तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या तुम सोचते हो उसके बारे में, तो ये पर्सपेक्टिव में आ जाएगा। तो नॉलेज इज नॉट जस्ट एक्सप्लेन, नॉलेज सिर्फ एक्सप्लेन नहीं करता है, नॉलेज ऑल्सो इंटरप्रेट। मतलब नॉलेज का काम सिर्फ एक्सप्लेनेशन करना ही नहीं होता है कि ये है तो ये है होगा, ये है तो ये होगा। तो इस तरीके से सिर्फ नॉलेज एक्सप्लेन ही नहीं करता है, इट ऑल्सो डू सम इंटरप्रिटिव इन नेचर। इंटरप्रिटिव नेचर का होता है कि एनालिसिस करना, लॉजिकल वे में सोचना, ये सब कुछ भी इंक्लूड होता है इन द नॉलेज प्रोसेस। कौन सा सही है? नॉलेज हो गया कि एक जो बंदूक होता है इट कैन किल अ ह्यूमन बीइंग, दिस इज अ नॉलेज, ठीक है। ये किसी पर्सन का नॉलेज है कि एक बंदूक से क्या होता है, एक पर्सन की मौत भी हो सकती है, दैट इज हिज नॉलेज। बट वो इंटरप्रेट नॉलेज उसको सिखाएगा कि उसको इंटरप्रेट किस तरह से किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि उस बंदूक को किस वे में यूज करना है, फॉर सेल्फ, जैसे कि सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए यूज करना है, किसी को हार्म नहीं करना है। जैसे कि वो राइट एंड रॉन्ग के बीच में जो इंटरप्रिटेशन करता है ना एक जब इंसान, दैट मीन्स नॉलेज इज, मतलब एक पर्सपेक्टिव डेवलप किया है उसके अंदर। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कि नॉलेज सिर्फ एक्सप्लेन नहीं करता है, इट ऑल्सो गिव इंटरप्रेट, मतलब एक इंटरप्रेटिव नेचर भी होता है। डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ एक्सपोज, मतलब डिफरेंट एक्सपोजर्स में किस वे में, किस सराउंडिंग में तुम उस बात को सीखे हो, उस किस तरह से इम्प्लीमेंट करोगे, व्हाट इज योर एक्सपोजर्स ऑफ दैट नॉलेज, सिचुएशन क्या है, जो नॉलेज सीकर है उसने किस वे में उस चीज को सीखा है, ऑल दिस डिपेंड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सपेक्टिव। इसीलिए नॉलेज इज इंटरप्रेटिव इन सोशल कॉन्टेक्स्ट में, ये इंटरप्रेटिव हो जाता है एंड हैंस इट इज सेड टू बी पर्सपेक्टिव जनरेशन। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है कि पर्सपेक्टिव डेवलप करता है। यहाँ पे और एक एग्जांपल है, जैसे कि एक स्टूडेंट ने महात्मा गांधी के बारे में, डिफरेंट वर्क के बारे में उसने सीखा है, then he is not just gathering facts about Gandhiji work, he is also forming some perspective based on knowledge। मतलब यहाँ पे तुमने महात्मा गांधी के बारे में पढ़ लिया कि उनका जन्म कब हुआ था, उन्होंने क्या क्या काम किए थे, देन क्या क्या वो क्या था, देन उन्होंने बेसिक एजुकेशन के बारे में क्या बोला, तो ऑल दीज आर फैक्ट्स, फैक्ट्स के हिसाब से तुमने पढ़ लिया। लेकिन उस फैक्ट्स के हिसाब से तुम्हारा क्या हो रहा है, इन योर कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड में एक पर्सपेक्टिव भी डेवलप हो रहा है कि महात्मा गांधी जी किस तरह के इंसान थे। पर्सपेक्टिव विल शो, पर्सपेक्टिव विल हेल्प यू कि तुम सोचोगे कि गांधी जी ने अच्छा काम किया और गांधी जी ने गलत काम किया इस वे में। तो ये सब कुछ क्या होगा, एक इंसान जब ये इस तरीके से सोचता है, मीन ही इज ऑल्सो डेवलपिंग सम और फॉर्मिंग सम पर्सपेक्टिव बेस्ड ऑन दैट knowledge. So this is the fourth characteristic. Okay. Okay, the next characteristic is knowledge is transferable. नॉलेज क्या होता है, हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला था ना, इस समय क्यूमुलेटिव इन नेचर हम लोग बिल्डअप करते हैं, सोसाइटी का इम्पैक्ट रहता है। तो उसी तरीके से तुमको जो पता है, यू कैन हेल्प अदर, या फिर तुम ट्रांसफर जब करोगे नॉलेज, तुमको जो पता है, जब तुम लोग फॉर एग्जाम्पल तुमको एक चीज मालूम है, तुमने तुम्हारे फ्रेंड को बोला, तो तुमने क्या किया, यू आर ट्रांसफरिंग योर नॉलेज। तुमने अपने सिस्टर को भी वो चीज सिखाया, तुमने अपने पेरेंट्स को भी वो चीज सिखाया, तो दैट इज दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसफर ऑफ नॉलेज। नॉलेज का कैरेक्टरिस्टिक्स एक है ट्रांसफरेबल इन नेचर। तो नॉलेज कैन बी मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, प्लेस टू प्लेस। इंडिया का नॉलेज बाहर भी सीख रहे हैं, डिफरेंट योगा, योगा का जो है इंडिया में, तो ये बाहर के देश के लोग भी इसको नॉलेज, इस नॉलेज को गेन कर रहे हैं। मीन्स नॉलेज का कुछ बाउंड्रीज नहीं होता है, इट कैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। उनका नॉलेज हम लोग ले रहे हैं, कुछ कुछ हमको भी पढ़ने को मिलता है। तो एवरीथिंग नॉलेज कैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एक्सप्लिसिट नॉलेज,
इन फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स हम लोग शेयर कर सकते हैं, किस तरह से ट्रांसफर कर सकते हैं ये चीज यहाँ पे है। इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, बुक्स, या फिर आजकल इंटरनेट का जमाना है तो दैट्स वे वी कैन ट्रांसफर आवर नॉलेज। ओके, so it can be easily distributed via networks to many people. So we accept that knowledge is transferred from classroom में क्या होगा, transfer from teacher का जो knowledge है transferred from teacher to students, then तुम्हारा जैसे कि ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर है तो वो जनरेशन से भी हम लोग क्या सीख सकते हैं, तो जनरेशन वाइज भी हम लोग क्या होता है नॉलेज को ट्रांसफर करते हुए देखते हैं। ऑथर से रीडर तक ट्रांसफर होता है, मतलब एक राइटर है उसने अपना नॉलेज किस तरह से वे transfer क्या through the books. So this all will come under the examples of knowledge is transferable. And the last characteristics is about knowledge can be categorized. Categorize कर सकते हैं, मतलब एक नॉलेज है उसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड या सब डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एकदम सिंपल एग्जाम्पल मैं दूंगी, जैसे कि मैथमेटिक्स का एग्जाम्पल लेते हैं। मैं ये मैथ्स का कॉन्सेप्ट बहुत वाइड है, तो उस मैथ्स के कॉन्सेप्ट को जब हम एक पर्टिकुलर बच्चे को देना चाहते हैं तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं, एज लेवल, कौन से एज लेवल का है वो, उसके हिसाब से उसका इंटरेस्ट के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, वी कैन डिवाइड इट। डिवाइड कैसे कि प्री प्राइमरी में उसको ये सीखने को मिलेगा, देन सेकेंडरी एजुकेशन में उसको ये मिलेगा, देन हायर स्टडी अगर हायर एजुकेशन में उसको ये, एंड अगेन अगर फादर हायर स्टडी करता है या फिर यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल तो उसको ये चीज मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। तो प्लस माइनस से लेके जो हायर लेवल का जो एक रास्ता होता है, मीन्स एवरी कॉन्सेप्ट वेदर इट इज मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, साइंस, इंग्लिश, हर एक सब्जेक्ट को क्या किया गया है, उस नॉलेज ऑफ फील्ड को, मैथमेटिक्स का जो नॉलेज होता है उस फील्ड को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इन द सिलेबस ऑफ स्कूल, कॉलेज, देन यूनिवर्सिटी लेवल में भी हर एक सेमिस्टर में इसको तो डिवाइड कर दिया। हायर स्टडी में क्या करेंगे, हर एक सेमिस्टर में डिफरेंट डिफरेंट, क्लास 1 में अलग था, क्लास 2 में अलग था, 3 में और एडवांस लेवल में, इस तरीके से क्या किया जाता है, नॉलेज को कैटेगराइज किया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू एनसीएफ, बीएड में बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ने भी क्या बोला था कि नॉलेज कैन बी कैटेगराइज बेस्ड ऑन डिस्टिंक्ट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, मीनिंग इन्वॉल्व, हर एक चीज को देखा जाता है, उसका कॉन्सेप्ट कितना प्रोवाइड करेंगे, उसका मीनिंग क्या होगा, कौन सा चीज इन्वॉल्व करना चाहिए करिकुलम में, ऑल दिस आर कंसिडर्ड। जो कि सब्जेक्ट्स के बारे में मैंने बोला, all subjects can be subdivided, each involves its own kind of critical thinking। हर एक सब्जेक्ट अपने तरीके से critical thinking डेवलप करेगा। then it also own way of verifying and authenticating knowledge, कौन सा authentic knowledge है, what kind of creativity we can include। only सिर्फ प्री प्राइमरी के बारे में बोलेंगे या फिर हम लोग हायर स्टडीज सेकेंडरी में जो कैटेगराइज नॉलेज, तो सिर्फ मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं सिखाया जाता है। अगेन इट इज कैटेगराइज्ड इन मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस का रहता है, इंग्लिश रहता है, एमआईएल रहता है। सो ऑल दिस आर कैटेगरीज ऑफ नॉलेज एंड ऑथेंटिक होना चाहिए। इट शुड डेवलप द क्रिएटिविटी ऑफ द पर्सन या फिर स्टूडेंट्स का क्रिएटिविटी, और ये एक हेल्प करता है कि वर्ल्ड को देखने का तरीका एक हेल्प करता है स्टूडेंट के अंदर, किस तरह से उनको एंगेज किया जाए, प्रैक्टिकल फील्ड के साथ किस तरह से रिलेट किया जाए, ये सब कुछ। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, आवर नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स हेल्प्स अस टू अप्रिशिएट द एस्थेटिक इन आर्किटेक्ट। तो मैथमेटिक्स डेवलप करता है आर्किटेक्ट वाला जो एस्पिरेशन है, पर्सपेक्टिव डेवलप करता है। उसके बाद इट हेल्प्स मनी के बारे में जानकारी देता है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, ओके, वो डेवलप करता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ मनी ट्रांजैक्शन, किस तरह से किया जाए, किस तरह से कैलकुलेशन होता है, ऑल दिस आर डेवलप्ड। मीन्स ये सब कुछ क्या है, कैटेगरीज ऑफ नॉलेज है, इट डेवलप अमॉन्ग द स्टूडेंट। उसके अलावा भी इट categorization, because of mathematics as categorization of knowledge has its own concept and meaning, different meaning mathematics में geometry है, trigonometry है, so all this have different different own concept होता है। तो I hope समझ में आया होगा।
Any confusion, you can ask me.